हाय गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, ये व्यक्ति देर रात को ये किस टॉपिक के ऊपर, किस मामले में ये सोचते हैं। ओके, और जी हाँ, ये कुछ ऐसी सोच है, ये कुछ ऐसा विचार है कि जो ये व्यक्ति कभी भी किसी के साथ बांटते नहीं है या फिर बांटना नहीं चाहते हैं। ओके, तो ये कुछ ऐसे विचार हो सकते हैं। और अब आप सोचेंगे कि भाई ये व्यक्ति कौन है, मतलब क्या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, आप किसी के प्यार में है तभी आप तभी ये वीडियो काम आएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट ओनली फॉर लव एंड रोमांटिक रिलेशनशिप। ये जो वीडियो है ये या तो लव एंड रोमांटिक रिलेशनशिप, या तो आप किसी को आपके फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, जो भी आपके दिल के करीब है, उनके लिए आप ये रीडिंग कर सकते हैं। ओके, और मान लो कि आपके मन में 2 या 3 अलग अलग लोग हैं कि जिनके लिए आपको ये सवाल है कि या देर रात को ये क्या सोचते रहते हैं। तो अगर 2-3 लोग हैं आपके मन में, तो हर बार एक ही व्यक्ति को फोकस करके आपको ये वीडियो वापस और वापस देखना पड़ेगा। ओके, तो जी हाँ, एक व्यक्ति को फोकस कीजिए। उसके बाद जैसे ही मैं आपको ये सारे ऑप्शंस का क्लिप आपको दिखाती हूँ, वैसे आपको ऑप्शंस पर फोकस करके आपको मेडिटेट करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका ध्यान खींच रहा है। ओके, अब ये वीडियो बनाने के पीछे कारण क्या है? वैसे तो लगता है कि हाँ, हम तीसरे व्यक्ति के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। जो व्यक्ति आपको कुछ बताना नहीं चाहता, उसके दिमाग के अंदर हम उसके दिमाग में उतर के कुछ डिकोड कर रहे हैं, और या वी आर हैकिंग देयर माइंड। जी, मतलब ये साउंड ऐसा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी अगर आप किसी को चाहते हैं, कभी ना कभी अगर आपको लगता है कि कुछ जानना आवश्यक है। ओके, अगर इफ इट इज कंसर्निंग यू, वो जो भी सोचते हैं उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है, तो डेफिनेटली आपको जानने का अधिकार है कि ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं आधी रात को। ओके, और अब आधी रात को कहने का मतलब क्या है? जब मैंने लिखा है कि ये व्यक्ति लेट नाइट को क्या सोचते हैं। सो लेट नाइट इज द टाइम कि जब इंसान फ्री होता है, पूरा दिन का काम करके ये रात को फ्री में पड़े रहते हैं। फ्री में सोने से पहले जो समय होता है, पीपल हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। ओके, भले दूसरे दिन काम पे जाने वाले हैं, लेकिन वो लेट नाइट वाला जो समय है, दैट इज द टाइम दैट पर्सन टेक्स लिबर्टी। मतलब पूरे दिन में जो हुआ है, उनकी लाइफ में जो हुआ है, वो देर रात को ही वो सोचने बैठते हैं। ओके, और कौन सी बात है कि जो सबसे ज्यादा उनके मन को खाई जा रही है, कौन सी बात है कि जो उनके मन को सबसे ज्यादा लुभाई जा रही है। ओके, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, किसी भी तरह से देखो तो ये वीडियो दोनों तरह से आपको काम आएगा। ओके, और जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं, किसी भी व्यक्ति के लिए आप इस रीडिंग को कर सकते हैं। ओके, अब इस वीडियो में कुछ बातें मैंने ऐसी भी कही जा सकती है कि जो शायद आपके लिए डिस्टर्बिंग हो। आप शायद अपने आप को संभाल ना पाए कि उस व्यक्ति की सोच ऐसी है। वो जानने के बाद शायद आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, आप इमोशनली घबरा सकते हैं। तो लेट मी टेल यू कि इस वीडियो के दौरान मैंने बताया हुआ है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, बिकॉज यस, अगर कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग आया है तो वहां पर मैंने सोल्यूशन भी बताया है कि भाई आपको उस बात को कुछ इस तरह से हैंडल करना है। सर्टन थिंग्स, कुछ बातें ऐसी है कि जब आई वुड जस्ट पुट यू ऑन अ रेड अलर्ट कि भाई आपको इस मामले को आपको अच्छे से हैंडल करना ही करना पड़ेगा। ओके, सो यस, या मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन यस, कुछ बातें पहले से क्लियर करनी जरूरी है। तो ये वीडियो चलिए देखते हैं इसके जो ऑप्शंस हमारे पास है। आप ये ऑप्शंस देख सकते हैं। सबसे पहला ये कलर, अभी यहाँ पर सिर्फ व्हाइट कलर का कुछ पाउडर दिख रहा है। आई डोंट नो कि ये कैमरा में अच्छे से दिखेगा कि नहीं, बट यस, ये जो रिफ्लेक्टिव वाली ग्लिटर होती है, क्या वैसे तो व्हाइट कलर की है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जैसे ही आप उसको लाइट में घुमाते हैं तो पिंक और पर्पल कलर के इसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होते हैं। ओके, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि इस कैमरा पे वो दिखेंगे कि नहीं। सो एनीवेज, ये डिब्बी ही आप ध्यान में रख लीजिए, उसका ग्लिटर रिफ्लेक्ट करता है कि या नहीं करता है। ओके, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, होलोग्राफिक इयररिंग्स है। ओके, अब ये पेपर वाले ही है। ओके, दीज आर इयररिंग्स, बिल्कुल सिंपल से है। अगर आपने ऐसे नहीं देखे हैं तो या
या मैंने भी ऐसे पहले ही बार देखे हैं। सो दीज आर रिफ्लेक्टिव इयररिंग्स, होलोग्राफिक पेपर जैसा है और कलरफुल रेनबो कलर्स इसमें से रिफ्लेक्ट होते हैं। अब दिस अगेन ये वापस ये स्क्रीन पर नहीं भी देख सकते हैं, इस कैमरा पर नहीं भी देख सकते हैं। ओके, ये होता है कैमरा में, कुछ कैमरा में कुछ ही कैमराज में ऐसी लाइट्स कैप्चर हो सकती है, बाकी के सारे कैमरा में ये सिर्फ सिल्वर कलर के ही दिखेंगे, तो दैट इज ओके। ये वाला आप देख सकते हैं, ये कुछ डेकोरेशन करने की चीज है जिसको अभी तक डेकोरेशन करने के लिए यूज नहीं किया गया है। ओके, सो दिस इज जस्ट अ थिंग दैट इज लाइंग, ग्रीनिश कलर है इसका, आप देख सकते हैं वेलवेट है यहाँ से, और ये पूरा मेटल है। और ये वाला ऑप्शन, दिस इज लाइक अ फ्लावर, कपड़े का जो फ्लावर होता है वो है, और इसको अलग अलग तरह से डेकोरेशन में यूज किया जाता है। डेकोरेशन में आई डोंट नो, you can use it like for a variety of different reasons. Okay, so these are the 4 options के जो आपके पास है। अब options आपको select कैसे करने हैं, जैसे ही मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगी कि जिसमें आप ये चारों की चारों options एकदम क्लियरली देख पाओगे। ओके, अच्छे से देख पाओगे क्लियरली, कि जहां पर आप सभी options पर फोकस कर पाओगे, और फिर आपको वो सभी options में से कोई एक विकल्प चुनना है। ओके, चांसेस है कि कोई एक विकल्प आपको चुनना है। अगर उससे ज्यादा कोई विकल्प आपका ध्यान खींचते हैं, ज्यादा विकल्प आपको आकर्षित करते हैं, तो आपको जितने विकल्प आपका ध्यान खींचते हैं सभी को आपको कंसिडर करना है। ओके, अब सारे के सारे विकल्प जो है उसके बारे में कुछ ना कुछ अलग अलग बातें बताई गई है कि जो व्यक्ति, जो कंसर्न व्यक्ति है, जो जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, उसका अलग अलग वीडियो है चारों ऑप्शंस के हिसाब से। तो वो सारे ऑप्शंस के टाइम स्टैम्प्स इस वीडियो के नीचे दिए गए हैं। ओके, इस वीडियो के नीचे वो सारे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, तो वहां से आपको अपने ऑप्शन का वीडियो निकाल कर देखना है। ओके, तो जी हाँ, सो आई थिंक दिस वाज लाइक प्रीटी सिंपल, जो भी मुझे बताना था। और कुछ और बातें होंगी कि जो मुझे अगर जरूरी लगती है तो बीच बीच में मैं आपको बता दूंगी। आई थिंक बाय फार दिस मच इज लाइक ग्रेट। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके लिए सारे के सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। चलिए, अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये रिफ्लेक्टिव ग्लिटर वाली डिब्बी अगर आपने चुनी है कि जिसका रिफ्लेक्टिव ग्लिटर आपको नहीं दिख रहा है, तो देखते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वो देर रात तक क्या सोचते रहते हैं। ओके, अगर कोई डिस्टर्बिंग बात हुई तो भी इस वीडियो के साथ बने रहिए। डेफिनेटली अगर आप किसी की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, किसी के बारे में बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कि उनके बारे में डिस्टर्बिंग बातें सुनकर आप भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन जस्ट होल्ड ऑन, इस वीडियो को देखना जारी रखिए, बिकॉज आपको इसी वीडियो में उसके सोल्यूशन भी मिलने वाले हैं। ओके, और ऑन दी अदर साइड, अगर आपको कुछ उस व्यक्ति के बारे में बुरा बताया जा रहा है और आपको खुशी हो रही है, दैट एक्चुअली सेज के ये ऐसे व्यक्ति है कि जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसीलिए आप जानना चाहते हैं कि वो देर रात तक क्या करते हैं। शायद इनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर इन्होंने आपके साथ कुछ बहुत बुरा किया है जिसकी वजह से यू आर सुपर कंसर्न कि यार ये कभी खुश नहीं होने चाहिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि वो वाली जो भावना है बिल्कुल खुश नहीं होनी चाहिए। किसी के बारे में कोई इल फीलिंग मन में रखना, दैट इज एक्चुअली नॉट द राइट थिंग। आप अगर किसी के लिए बुरे फीलिंग्स रखते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद भी, ये बात जो मैंने अभी कही है वो सुनने के बाद भी, तो यार किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर किसी को फर्क पड़ता है तो वो आपको फर्क पड़ता है, बिकॉज आपका जो सोल का जो ग्रोथ है वो एक जगह पे अटक जाएगा। जब तक आप उस तरह की सोच को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आपका सोल ग्रो करना नहीं शुरू करेगा। जब तक आप ग्रो करना शुरू नहीं करोगे, तब तक आपके लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, फाइनेंसेस, प्रॉपर्टी, तो ये सारे एरियाज में आप एक अलग से लेवल पे, छोटे लेवल पे ही बने रहोगे, वहां पे आप कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। ओके, सो यस, इट इज अप टू यू। ऐसी सोच का आप क्या करना चाहते हैं, कब आप सुधरना चाहते हैं, इट इज टोटली योर चॉइस। चलिए, तो ये जो व्यक्ति है ये क्या सोचते हैं, पहले तो ये आधी रात को लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोचते हैं।
अगर ये आपसे कहीं पर क्लोजली कनेक्टेड है, अगर ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है आपसे, तो ये आपके फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं आधी रात को। ओके, लॉन्ग टर्म का फ्यूचर, कैसे आपका फ्यूचर सुधारा जाए, कैसे उसे और भी ज्यादा ब्राइट बनाया जाए, कुछ ऐसा सोचते हैं। इनके मन में एक और भी विचार चलते रहता है, बिकॉज ये फाइनेंशियली अभी सेट नहीं है। ओके, फाइनेंशियली फ्री नहीं है, ये काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं। फाइनेंशियली अगर डिपेंडेंट नहीं है तो ये कहीं ना कहीं इनके फाइनेंसेस बहुत कम है, काफी गरीब, बिलो पॉवर्टी लेवल या फिर लोअर मिडिल क्लास लेवल पर ये आते हैं। और इनको मनी इनका कंसर्न हो सकता है। आधी रात को मनी इनका कंसर्न है, पैसे इनके पास कम है, वी गेट इट राइट। अगर किसी के पास पैसे कम है तो वो पैसे के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित रहने वाले हैं, लेकिन इनकी सोच ये है कि ये हमेशा उनके पास जो नहीं है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं है तो उनको फोकस करना चाहिए कि वो उनकी लाइफ में पैसे कैसे ज्यादा लाए, लेकिन इनका फोकस है कि ये पैसे कम है मेरे पास पैसे कम है, या फिर मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, इसके ऊपर इनका ध्यान हमेशा रहता है। ओके, सो ये एक है कि जो उनके मन में देर रात तक चलते रहता है। एक और चीज है कि ये भी सोच सकते हैं कि इनके फाइनेंसेस बहुत कम है। अगर ये आपके पेरेंट है, ओके, तो ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी शादी करवा दी जाए, जल्दी से जल्दी आपको ब्याह दिया जाए, ताकि फाइनेंसेस का खर्चा उनके ऊपर से उठ जाए और आपके पार्टनर पर चला जाए। अब दिस इज समवॉट कहीं ना कहीं ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है, बिकॉज अगर आप लड़की है, बीइंग अ गर्ल, मुझे नहीं अच्छा लगता है अगर मेरे पेरेंट मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे तो कि बोझ है, जल्दी से इसको निकालो घर से। आई वुड नॉट लाइक दैट। लेकिन अब ये पुराने जमाने की सोच है। पहले के जमाने में लोग ऐसा सोचा करते थे, जब बच्चे कितने करने हैं उस पर नियंत्रण नहीं था, तो इतने ज्यादा बच्चे बड़े करने हो जाते थे, इतने ज्यादा बच्चों का शादी ब्याह करना हो जाता था कि खर्चा ज्यादा हो जाता था पेरेंट्स के लिए। तो एक तरह का मेंटालिटी, ये सेट तरह का मेंटालिटी चलते आ रहा है कि भाई लड़की जल्दी ब्याह दो तो उतना टेंशन कम। पुराने जमाने में काफी ज्यादा टेंशन होती थी। अगर किसी को, कोई लड़की को दूसरी कास्ट का कोई लड़का पसंद आ गया तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा सोसाइटी में, ये भी सारे प्रॉब्लम्स रहते थे। तो दैट इज वाई बताया जाता था कि भाई लड़की को जल्दी ब्याह दो। तो वो सारी बिलीफ सिस्टम, शायद ये अगर आपके पेरेंट की बात हो रही है तो अभी तक उन्होंने वही तक बिलीफ सिस्टम दे हैव कैरिड ऑन टू दैट। एंगेजमेंट वाली चीज है, इनको जल्दी से एंगेजमेंट करना है। ओके, अगर आपके बारे में ये आपके पेरेंट है तो ये आपकी एंगेजमेंट जल्दी से हो जाए ऐसे सोच रहे हैं। अगर ये व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप में है, ओके, आप आपके लवर है या फिर कोई भी है कि जिसके साथ आप कमिटेड होना चाहते हैं, ऑलरेडी कमिटेड है, तो इनके पास पैसे कम है, ये तो है ही है, लेकिन इनको फिर भी उसके बावजूद एंगेजमेंट करना है, शायद कमिटमेंट करना है या तो शादी करना है। बहुत ही जल्दी से जल्दी इनको रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। ओके, उसी के साथ इनका एक और चीज है कि ये किताब पढ़ने की इनकी हैबिट है रात को सोने से पहले। तो जो भी ये किताब में पढ़ते हैं उसके बारे में भी ये सोचते रहते हैं। इट डिपेंड्स कौन सी किताब पढ़ते हैं। तो अगर अच्छी वाली किताबें पढ़ते हैं, जैसे स्पिरिचुअल किताबें पढ़ते हैं या मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल पढ़ते हैं, तो उनके लिए अच्छा है, वो अच्छा फील करेंगे। लेकिन अगर अगर वो कुछ नॉवेल वगैरह पढ़ते हैं, क्राइम वाली, थ्रिलर वाली, तो वही सारी नेगेटिव चीजें वो सोचते रह सकते हैं। ओके, ये एक बात है। उसके बाद ये वाला कार्ड है ड्रीमर। ओके, ड्रीमर इज लाइक द फूल कार्ड, अगर आप टैरो रीडर है तो ड्रीमर का कार्ड है। और यहाँ पे बताया गया है इस व्यक्ति के मन में है कि ये सब कुछ काम धाम छोड़कर कहीं दूर जाना चाहते हैं, कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। नॉट एग्जैक्टली, इनको सारी टेंशन को छोड़कर इनको कहीं पर जाना है, घूमने के लिए, फिरने के लिए। और ये भी इनके मन में ख्याल आते हैं। सोलो ट्रिप करने का भी ख्याल हो सकता है, जहां पर ये कोई भी टेंशन साथ में नहीं चाहते हैं, खुद अकेले ट्रिप पर जाना चाहते हैं। इसे सोलो ट्रिप कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अकेले जाता है घूमने। और जी हाँ, उसके बाद ये जो है कार्ड, लीविंग वरीज बिहाइंड अ ट्रांजिशन। हाँ देखो, यहाँ पर वापस ट्रैवलिंग वाली बात है। तो ट्रैवल करने की इनकी इच्छा है, वो तो है ही है।
दूसरा है कि इनको सोलो ट्रिप पर जाने की इच्छा हो सकती है। यहाँ पर इसको देखो, ये भी सोलो ट्रिप पे जा रहे हैं। तीसरी बात, इनको ये भी मन में हो सकता है कि इनको सारे टेंशन, जो भी इनकी जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ छोड़कर इनको कहीं पर चले जाना है। ओके, ये भी इनके मन में चल रहा होता है। अब अगर आप इनको चाहते हैं, आप इनके दिल के, आपके लिए ये व्यक्ति दिल के करीब है, तो आप शायद शॉक हो सकते हैं, अरे भाई ये कहाँ भागने की सोच रहे हैं। ओके, बट यस सी, एक और बात आपको बता दूं कि ऐसा ये जो है उनके लेट नाइट के थॉट्स बताते हैं। इंसान के जो विचार है, इट इज नॉट एग्जैक्टली कि जो इनके विचार है वही वो चीज सच में करने वाले हैं। ओके, इंसान के मन में एक दिन में 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं, और नॉट एग्जैक्टली कि आप हर एक थॉट के हिसाब से, हर एक विचार के हिसाब से आप अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए अगर इनके मन में ऐसा विचार है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो ऐसा करना ही करने वाले हैं, लेकिन ऐसे उनके विचार है। तो अगर आपको पता चलता है कि किसी आपके चाहने वाले के विचार ऐसे हैं, तो यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि अगर आपकी कहीं पर गलती हो रही है, अगर आप कहीं पर गलत हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी ऐसी सोच है, तो आप अपने आप को सुधार सकते हैं, आप अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। ओके, अब काफी लोगों को कई बार टेंशन में आ जा रहा है कि अरे ओ माय गॉड, मेरी वजह से ये सब हो गया। भाई, खुद के ऊपर पर्सनली लोगे, उससे तो बेटर है कि आप अच्छी तरह से सोचो कि भाई आप अपने बिहेवियर को, अपने बर्ताव को, जब भी आप उनके सामने होते हैं, कैसे सुधार सकते हैं। दिस कार्ड शोज हीलिंग, ये वाला कार्ड हीलिंग बताता है, तो इनको हीलिंग की आवश्यकता है, एक चीज। दूसरी चीज, ये हीलिंग ऑलरेडी इनका हो रहा है। ओके, इनका ऑलरेडी हीलिंग हो रहा है। तीसरी बात है कि whatever is happening, जो भी ये सोच रहे हैं, जो जिस तरह की ये चांसेस लेना, जिस तरह के एक्शंस लेना ये सोच रहे हैं, समवेयर और दी अदर उनको लगता है कि वो सारे जो एक्शंस हैं, सारे जो विचार हैं, वो जो कर रहे हैं, वो उनकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स खत्म कर देंगी, उनकी लाइफ को हील कर देंगी। सो दैट इज वाई दे आर थिंकिंग दैट। और उसके बाद ये वाला कार्ड बताता है कि ये व्यक्ति प्रपोज करने की भी सोच रहे हैं। ओके, तो जस्ट इन केस आप इनके साथ रिलेशनशिप में है, तो ये आपको प्रपोज करने की सोच रहे हैं। अगर ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, किसी और को चाहते हैं, तो उनको प्रपोज करने की सोच रहे हैं। सी, दिस इज लाइक अ डिफिकल्ट थिंग टू हियर। अगर आपको इस व्यक्ति के ऊपर क्रश है और आप ये सुन रहे हैं कि इनको किसी को प्रपोज करना है, और आपको ये भी पता है कि उनके मन में किसके लिए क्रश है, तो वहां पर ये थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है। बट यस, ये थोड़ा सा आपको, अगर ये मैं आपको अभी बताती हूँ कि हाँ वो किसी को प्रपोज करने वाले हैं, उनके मन में ऐसी इच्छा है, तो इट कैन एक्चुअली गिव यू अ न्यू पर्सपेक्टिव कि आप उनके पीछे, उन्हीं के लिए मन में रट लगाए रहना, ऐसा आप बंद करेंगे और शायद आप मूव ऑन किसी और डायरेक्शन में जाएंगे कि जहां पर आप खुद के लिए भी खुशी ढूंढ सके, खुद को ध्यान दे, खुद के ऊपर अटेंशन दे, ऐसा पार्टनर आप ढूंढ पाएंगे। तो इनका हीलिंग हो रहा है जब ये ऐसा, उनको लगता है कि जब ये ऐसी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो उसके बाद इनको प्रपोज करना है। किसी के साथ इनका रिलेशनशिप शायद शुरू हुआ है, किसी नए व्यक्ति के साथ अभी तक जिसको ये जानते नहीं है, इनके साथ ये नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं, और जैसे ही नजदीकियां बढ़ती हैं, ये इनको प्रपोज करना चाहते हैं रिलेशनशिप के लिए, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप के लिए, एंगेजमेंट के लिए। ओके, और इनको जल्दी से जल्दी शादी भी करनी है, ये शादी के बारे में भी सोचते हैं। देयर आर चांसेस कि इनके मन में अभी तक कोई है नहीं कि जिसके साथ ये एक्चुअल में शादी करना चाहते हैं। इन्होंने अभी तक किसी को फाइनलाइज नहीं किया है, लेकिन यस, शादी के ख्याल भी इनके मन में चलते हैं कि एक ना एक दिन इनको शादी करनी है, राइट। सो दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट। तो ये सारी चीजें हैं कि जो इस व्यक्ति के बारे में ये कार्ड स्पेस से बाहर आ रही है। ये व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं। अब अगर ये व्यक्ति ऐसे है कि जो शादीशुदा है, ओके, तो इनका हो सकता है कि इनकी जो शादी है, इनका रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ
बहुत ज्यादा अच्छा या ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है और इसीलिए वो अपने रिलेशनशिप में वापस नजदीकियां लाना चाहते हैं और अपनी शादी को चलाना चाहते हैं। दे वांट टू मेक द मैरिज वर्क। इनको अपनी शादी पर काम करना है, इनको अपनी मैरिड लाइफ पर काम करना है, ऐसे भी इनके मन में विचार आते हैं। अब जस्ट इन केस आपको एक बात बताऊं कि अगर आपका इनके ऊपर दिल आ गया है रादर देन जानते हुए कि ये शादीशुदा है और आपको खुशी हो रही है ये सुन के कि इनका इनकी वाइफ के साथ अच्छा नहीं बन रहा है, यू शुड नॉट एक्चुअली बी थिंकिंग लाइक दैट। बिकॉज अगर किसी व्यक्ति की शादी हुई है दैट मीन्स यूनिवर्स की मर्जी थी, यूनिवर्स को मंजूर था उन दोनों का रिश्ता, तभी चलकर उनकी शादी हुई है। तो आप कोई भी नहीं होते हैं कि किसी की शादी से दुखी होने वाले। तो इसीलिए ऐसी सोच आपको नहीं रखनी चाहिए कि भाई हाँ मतलब उसकी शादी अच्छी नहीं चल रही है, चलो भाई खुश हो जाओ। सो यू डोंट हैव टू बी हैप्पी लाइक दैट। किसी की शादी अच्छी नहीं, किसी का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, किसी का रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहा है। तो दूसरी बात ओके, अब यहाँ पर फाइनेंसेस कम होने की बात है तो आप सोच सकते हैं कि अच्छा इनके तो फाइनेंसेस कम है तो फिर ये शादी करने के बारे में क्यों सोच रहे। सी दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्यों कुछ चीजें सोचता है यू कैन नेवर अंडरस्टैंड, आपको कभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन यस, ये वीडियो सिर्फ आपको ये समझाता है कि उनके लेट नाइट के विचार कौन से हैं, वो देर रात तक किस बारे में सोचते रहते हैं। ओके, तो जी हाँ, तो ये सारे ये है आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाओ और इस वीडियो में जो सारी बातें बताई गई हैं ये उनके सिर्फ विचार है। देयर आर चांसेस के जो ये सोच रहे हैं उससे कुछ अलग हो सकता है। ओके, सी इंसान सोचता कुछ है और उसके साथ होता कुछ और है। तो अगर किसी ने कुछ सोच के रखा है कि हाँ चलो भाई किसी को प्रपोज करेंगे, लेकिन वो प्रपोज करने वाला जो विचार है वो भले सही है, लेकिन जब वो प्रपोज करने जाएंगे तो क्या होगा, यूनिवर्स किस तरह का डिसीजन लेगा, यूनिवर्स उनकी साइड पे होगा कि नहीं, वो सारी बातें हम नहीं जानते हैं। ओके, और इसीलिए वो जो उन्होंने सोचा है वो किस तरह से फलीभूत होगा, किस तरह से उसका रिजल्ट आएगा वो हमें नहीं पता है। राइट, सो दैट इज वाई अगर इस कहीं पर भी किसी उनकी सोच में आपको थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ देन यू कैन बी अश्योर्ड ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ उनकी सोच है। ओके, उन्होंने अभी तक उसको एक्शन में नहीं रखा है। येस, देयर आर फुल चांसेस कि वो एक्शन में रख सकते हैं, बट येस देयर आर 50-50 चांसेस, बिकॉज इंसान सोचता बहुत कुछ है और करता इतना ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, होता वही कुछ है कि जो उनकी नॉर्मल हैबिट्स और एक्शंस रहती है उसके हिसाब से ही वो चलते रहते हैं। तो यस, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में आपके जवाब मिले। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि वो उनकी सोच ऐसी है कि नहीं। बिकॉज सी कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर वीडियो देखने आए हैं तो इंट्यूटिवली कुछ ना कुछ तो आपको हमेशा पता ही होता है, लेकिन आप बस ऐसे वीडियोस में आकर कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई हम जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। ओके, तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कमेंट से मुझे बताइए कि ऐसे आपको इस वीडियो में सारी बातें लगी। डू यू फील दैट दिस इज राइट? और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर से मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, चलिए, अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है ये होलोग्राफिक पेपर वाले इयररिंग्स अगर आपने चुने हैं तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं। ओके, ये आपके बारे में या इन जनरल या रात को सोने से पहले ये क्या सोचते रहते हैं, इनके मन में कौन सी चिंताएं चलती रहती हैं, कौन से विचार, कौन सी योजनाएं चलती रहती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर तीन आई वुड लाइक टू से हम वीडियो में कुछ भी देखें उससे पहले आई वुड लाइक टू से दिस पर्सन इज अ परफेक्शनिस्ट। ओके, ये बिल्कुल परफेक्शनिस्ट है और इनको जरा भी चूं से चा पसंद नहीं है। सब हर एक चीज बिल्कुल अच्छे से चलनी चाहिए, अच्छे से पॉइंट पर रहना चाहिए, जो भी है वो। सो व्हाई डिड आई से दैट, देखते हैं वो। सबसे पहले इनको अपने अपनी जो हेल्थ है वो भी इनको बहुत ही अच्छी रखनी है। ओके, बहुत ही मतलब हेल्दी खाना, टाइम टू टाइम खाना खाते हैं, एक्सरसाइजिंग भी अच्छे से करते हैं, शायद ये अपने विटामिन भी टाइम पे लेते हैं, सब कुछ आ गया। फिर पैसे भी इनको भरपूर कमाने हैं। इनको हमेशा
इनको हमेशा लगता है कि या इनके पास पैसे भी काफी ज्यादा होने चाहिए। अगर इनके पास पैसे ज्यादा है नहीं तो इनको ये इनकी सोच ये रहती है कि इनको ज्यादा से ज्यादा पैसे वो कैसे ला सकते हैं अपने जीवन में। ओके सी, अगर आप इस व्यक्ति को जानते हैं तो आपको पक्का पता होगा कि हाँ ये बंदा ऐसे ही, ये बंदा या बंदी जो भी है ऐसे ही सोच रहे होंगे। ओके, देयर आर फुल चांसेस कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे से पैसे बनाना भी जानते हैं और यस योजनाएं भी बनाना जानते हैं कि कैसे वो अच्छे से और ज्यादा पैसे ला सके लाइफ में। परफेक्शनिस्ट का दूसरा साइन, इनको अपने रिलेशनशिप भी बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। रिलेशनशिप इनका जो फैमिली लाइफ है, घर के जो लोग हैं, पार्टनर है, बच्चे हैं, सबसे ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परफेक्ट तरह से इनके साथ बर्ताव करे। एवरीबडी हैज टू बी सुपर परफेक्ट, तो सबके पास ये परफेक्शन भी एक्सपेक्ट करते हैं। एंड एक बात है कि अगर ये परफेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं तो ये इनको थोड़ा सा भी इम्परफेक्शन दिखता है, कोई व्यक्ति के अंदर इम्परफेक्शन दिखता है, व्यक्ति का बर्ताव इम्परफेक्ट दिखता है, नॉट अकॉर्डिंग टू द डेकोरम के जो इन्होंने अपने माइंड में रखा है, तो फिर ये काफी ज्यादा चिढ़ भी जाते हैं, गुस्से भी हो जाते हैं अगर इनको परफेक्शन दिखता नहीं है तो। तीसरी बात, हेल्थ वाइज भी इनको बहुत ज्यादा हेल्दी रहना है। ओके, ये सारी चीजों के बारे में ये सोच रहे हैं आधी रात को। यस, जब भी ये सोचने सोते सोते हुए लेटे जब भी कुछ सोचते हैं तो देयर आर चांसेस कि ये सारे मैटर के ऊपर ये प्रार्थना भी कर रहे हैं कि भाई इतना परफेक्शन होना चाहिए लाइफ में। सी, अगर कोई व्यक्ति ये सारी चीजों के बारे में पूछे तो देयर आर चांसेस यस, ये व्यक्ति देखो बहुत ज्यादा पैसे भी कमाना चाहते हैं। अब जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, राइट, लाइफ में बिल्कुल रिच और अबंडेंट लाइफस्टाइल उनको चाहिए, तो उस व्यक्ति के डेफिनेटली गोल्स बहुत ज्यादा ऊंचे होंगे, जिसकी वजह से उनको परफेक्शन चाहिए फैमिली में और हेल्थ में। किसी भी अमीर इंसान को आप किसी भी अमीर इंसान को आप ये नहीं देखोगे कि वो मतलब खाट पे पड़ा है, खटिया पे पड़ा है, हेल्थ टोटली बिल्कुल खराब हो गई है और मतलब करोड़पति है, राइट। यस, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ अमीर इंसान बीमार नहीं पड़ते, आई एम नॉट सेइंग दैट। अमीर लोग होते हैं उनको भी यार हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ये मतलब कि हर एक अमीर व्यक्ति भी कोशिश हमेशा यही करता है कि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, ताकि उसके पास जो बहुत ज्यादा ढेरों की ढेरों जो वेल्थ है वो उसे अच्छे से एंजॉय कर पाए, हेल्दी तरह से एंजॉय कर पाए। इनको देखकर ये भी एक लग रहा है कि ये प्रेयर कर रहे हैं कि इनको सोलमेट चाहिए, ये प्रेयर कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में इनको सोलमेट चाहिए। देयर आर चांसेस कि इनके लाइफ में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ओके, लेकिन यस ये जरूर हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने बहुत ही बुरा पेनफुल रिलेशनशिप देखा है और ये शायद प्यार करने से ही डरने लग गए। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कॉलिंग इन सोलमेट, तो मतलब ये सोच रहे हैं, अब ये प्रेयर कर रहे हैं कि अब इनके लाइफ में कोई सच में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि जो इनके अच्छे से केयर करे। सो दे आर विशिंग कि इनकी लाइफ में कोई अच्छा सा पार्टनर होना चाहिए। दूसरी बात, यस इट इज सेफ फॉर यू टू लव। देखो अब ये व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि उनके लिए लव करना सेफ है, उनके लिए किसी को प्यार करना सेफ है। अब किसी भी व्यक्ति ने अगर बहुत ही पेनफुल वाला रिलेशनशिप देखा है, बहुत ही बुरी तरह से ब्रेकअप होते हुए एक्सपीरियंस किया है, तो देयर आर चांसेस के उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा समय लग सकता है वापस प्यार करने में, बिकॉज उस व्यक्ति का लव मतलब पेन, लव इज इक्वल टू पेन उनका इक्वेशन बन जाएगा। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति ज्यादा पेन को सहना अच्छा नहीं लगता किसी को। लोगों को प्यार चाहिए लाइफ में, लेकिन किसी को पेन नहीं चाहिए। बट मे बी दिस एक्सपीरियंस वॉज वेरी पेनफुल फॉर देम कि इनको ज्यादा अब किसी के रिलेशनशिप में नहीं उतरना था अब तक, बिकॉज इन्होंने लव मतलब पेन सोच लिया था। लेकिन अब ये तैयार है रिलेशनशिप में उतरने के लिए। हाँ, तो ये प्यार करने के लिए अब रेडी है और इसीलिए ये सोच रहे हैं कि इनको रिलेशनशिप में उतरना है। और एक और बात है कि अगर इनके एक्स इनके पास वापस जाते हैं तो ये इनके साथ बात करना नहीं चाहते हैं, ओके।
अब ये चांसेस है कि आप इनके एक्स हो सकते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप इनके साथ बात करने जाएंगे तो क्या, तो देयर आर फुल चांसेस कि ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये आपके साथ बात भी नहीं करेंगे, आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। ओके, अब आपको ये सुनकर आई डोंट नो कैसा लग सकता है, बिकॉज यस अगर आप इनके एक्स है, अगर आप इनको प्यार करते हैं अभी भी, तो शायद ये आपके लिए सुनना पेनफुल हो सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर आपका इरादा सही है तो ये बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि इंसान जैसा सोचता है, नॉट चांसेस कि वो हमेशा ऐसा ही करे, राइट। इंसान हमेशा सोचता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। अगर उनके इमोशंस ज्यादा उनके ऊपर हावी हो गए तो आप उनके साथ बात करने जाएंगे तो ना चाहते हुए भी आपके साथ बात कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये बात अगर मैंने आपको बताई है तो उसका फायदा मत उठाइए। अगर आप दिल से चाहते हैं, अगर आप दिल से इनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, अगर आप सच में इनको प्यार करते हैं, आप सच में चाहते हैं कि जिंदगी भर आप इनका साथ निभाना चाहते हैं, तो आप हर एक कोशिश कीजिए इनको वापस जीतने की। लेकिन अगर आपका ज्यादा कुछ इरादा नहीं है, आप सीरियस खुद नहीं है, आप खुद नहीं जानते कि आपको इनके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं, तो फिर किसी के फीलिंग्स के साथ मतलब ज्यादा खिलवाड़ ना कीजिए। ओके, आप सोचेंगे अच्छा लेकिन आपका विचार किसी के साथ खिलवाड़ करने का नहीं है। सी समटाइम्स कभी कभी रिलेशनशिप में उतरने की इच्छा होती है, लेकिन अगर आप सीरियस नहीं है फिर भी उतरने की इच्छा होती है। आई वुड जस्ट सजेस्ट, अगर वो व्यक्ति के लिए पेनफुल हो रहा है तो उनके बारे में सोचकर, उनके बारे में सोच विचार अच्छे से करके उसके बाद ही आप मिलो। ओके, ये है। और एक ये कार्ड है, ये कहता है यहाँ पर डेफिनेटली मनी के लिए बहुत कुछ हो रहा है, इनको बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं। ओके, देखो यहाँ पर वापस कार्ड है फाइनेंशियल विंडफॉल, लीडरशिप स्किल्स आर नीडेड नाउ, अनएक्सपेक्टेड सपोर्टर ऑफ योर कॉज। यहाँ पे पैसे की बात हो रही है, यहाँ पे पैसे की बात हो रही है, यहाँ पे पैसे की बात हो रही है। और ओके, सो a lot is being said about money. ओके, और यहाँ पर एक कार्ड है कि जो पैसे की बात कर रहा है, मतलब ये पैसे के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं कि इनकी लाइफ में पैसे नहीं है, देयर आर चांसेस कि ये फाइनेंशियली स्टेबल है और इनके पास अपना जीवन गुजारा करने के लिए पैसे होते ही हैं, लेकिन इनको और ज्यादा अमीर बनना है, इनको और ज्यादा पैसे वाला बनना है, जो उनके माइंड में हमेशा चलता रहता है। एक तरह से वो गलत भी नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, कुछ लोग टोटली अपने रिलेशनशिप पर फोकस करना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा और ज्यादा पैसे ही कमाते रहना चाहते हैं। ओके, अब जब पैसे की बात आती है, स्पेशली जब इंडिया में ऐसा वीडियो बन रहा है, ये हिंदी में है तो इंडिया के कुछ लोग देख सकते हैं। तो जब पैसे की बात हो रही है, मैंने आई एम सेइंग कि पैसे कमाना भी गलत नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे की चाहना करना भी गलत नहीं है। इंडिया इज अ स्पिरिचुअल कंट्री और यहाँ पर लोगों के माइंड में हमेशा थोड़ी बहुत ट्विस्टेड माइंडसेट है पैसे के रिलेटेड, बिकॉज स्पिरिचुअल लोग काफी ज्यादा वीडियोस देखते हैं ऐसे टैरो वाले और स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड। लेकिन पैसे होना गलत नहीं है। पैसे की चाहना करना, ऐसा चाहना कि आप अमीर हो जाए, ऐसा चाहना कि आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हो जाए, उसमें कोई गलत विचार नहीं है, राइट। बिकॉज पैसा इतनी ज्यादा जरूरतमंद चीज है। दिन में आप थोड़ा सा भी नॉट अकेले में, लेकिन यस 5 मिनट भी आप पैसे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। आप कहें अच्छा ऐसे थोड़ी है, मतलब अभी 5 मिनट तो 5 मिनट से भी ज्यादा समय से ये वीडियो देख रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आपने अपने लाइट का बिल भरा है तभी चलकर तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है कि जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। आप कहेंगे नहीं, लेकिन आपने तो मोबाइल फोन के द्वारा देख रहे हैं। मोबाइल फोन में भी बैटरी कब चार्ज हुई, जब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसीलिए दिन के 5 मिनट भी आप मतलब पैसे के बिना नहीं गुजार सकते हैं। तो इसीलिए पैसे की चाहना करना, पैसे को प्यार करना कुछ गलत नहीं है। ओके, बट यस देयर आर चांसेस कि कुछ लोगों को पैसे पसंद नहीं है, वो बस अपना जीवन गुजारा करने के लिए कमाते हैं, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, बट नॉट फॉर दिस पर्सन। ओके, जिस व्यक्ति की बात हो रही है वो बिल्कुल पैसे के लिए दीवाने हैं, इनको ज्यादा और भी ज्यादा पैसे कमाते रहना है। ये कार्ड है हर्मिट, सेल्फ केयर सैक्रिफाइस विदाउट रिग्रेट। यहाँ पर काफी ज्यादा इनकी सेल्फ केयर के ऊपर इनके मन में सोच आती रहती है कि इन्होंने काफी ज्यादा भुगता है दूसरों की ख्याल रखते रखते। दूसरों का ख्याल रखने के लिए उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस, अपने आप को, अपने इमोशंस को इन्होंने अपने आप को काफी ज्यादा हर्ट किया है और इसीलिए अब ये वापस ऐसा नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए इनके मन में ये सोचते रहते हैं कि अगर ये आधी रात को सोचते रहते कि अगर नेक्स्ट टाइम उनको चुनना पड़े
दूसरों के बीच में और खुद के बीच में, तो ये हमेशा खुद को ही चुनना चाहेंगे। यस, ये कुछ रिश्ते सैक्रिफाइस कर सकते हैं, लेकिन ये खुद का पीस ऑफ माइंड सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं। और ये वाला कार्ड कहता है फूल, फ्रीडम, फियरलेसनेस। इनको पहले तो फियरलेस बनना है। दूसरा, इनको ये अपने आप को फूलिश भी मतलब इनको लगता है कि ये मूर्ख भी बन चुके हैं, मूर्ख बन चुके हैं, शायद रिलेशनशिप में मूर्ख बन चुके हैं, अपने आप को मूर्ख मानते हैं। बिकॉज यस, शायद रिलेशनशिप में ये पेनफुल वाला प्रोसेस, पेनफुल प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो यस, अपने आप को ये मूर्ख भी मानते हैं। उसके बाद दूसरा है फ्रीडम। हाँ, इनको अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए, इनको बहुत ज्यादा फ्रीडम चाहिए। देयर आर चांसेस कि ये जिसके साथ रिलेशनशिप में थे ये व्यक्ति इनको बहुत ही कम फ्रीडम देते थे या बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देते थे, और इसीलिए अब इनका फोकस फ्रीडम पर है कि इनको कुछ ऐसे पार्टनर चाहिए कि जिनके साथ इनको फ्रीडम मिल सके, ये खुद अपनी इंडिविजुअल सेल्फ को के हिसाब से ये जी सके। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि आप ये सारी बातों को समझ पाए। ओके, वी जस्ट लेफ्ट आउट दीज 2 कार्ड्स। ओके, ये वाला जो कार्ड कहता है कि इनको रिलीज करना है, जो अब इनके लिए मायने नहीं रखता है, उनसे वो दूर जाना चाहते हैं, उनसे वो छुटकारा पाना चाहते हैं। तो कौन क्या क्या हो सकता है, वो ऐसी चीजें हो सकती है, ऐसे लोग हो सकते हैं, जगह हो सकती है, परिस्थिति हो सकती है। ओके, ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि जो अब इनको लगता है कि अब इनको ज्यादा उस परिस्थिति में कुछ लेना देना नहीं है, तो उससे दूर जाना चाहते हैं, लोगों से दूर जाना जा सकते हैं। राइट, दे माइट बी वांटिंग टू गो अवे फ्रॉम पीपल, बिकॉज उन लोगों के साथ रहकर उनको कोई फायदा नहीं है। अगर बोलेंगे तो थोड़ा बहुत यूज करने वाली भावना आएगी, लेकिन अगर किसी के साथ रहकर आपका ग्रोथ नहीं होता है, आपको किसी भी तरह से आपका ग्रोथ नहीं होता है, तो आप उस व्यक्ति के साथ ज्यादा उठना बैठना नहीं चाहेंगे। और इसीलिए ये ऐसे रिलेशनशिप को या ऐसी जगह को वो भी रिलीज करना चाहते हैं। और यूनिटी, ये वाला कार्ड कहता है डू द राइट थिंग फॉर द राइट रीजन, कंपेयर ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू अप्रोचेस टू सी विच फॉर्म वर्क्स फॉर यू, अ स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी। ओके, तो इनके मन में हाँ ये एक चीज तो है, ये है इनके गुरु अगर है तो इनके गुरु ने इनको क्या सिखाया है वो उनके बारे में सोचते रहते हैं। दूसरा, अगर इनके गुरु नहीं है तो बचपन में इनके कोई फेवरेट टीचर हुआ करते थे, जो उनके फेवरेट टीचर जो उनके सिखाया करते थे वो बातें इनके मन में आती है कि हाँ ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ विचार उनके मन में आते रहते हैं या रात को। ओके, सो जी हाँ, एक और बात है, ये आपको कोई पाठ पढ़ाना चाहते हैं। ओके, ये भी इनके मन में विचार हो सकता है। यस, अगर ये आपके एक्स है तो आपको पाठ पढ़ाना चाहते हैं, या इनके विचार ये भी हो सकते हैं कि आपको अपना पनिशमेंट मिलना चाहिए, भले ये आपको पनिशमेंट लिटरली नहीं देना चाहते हैं। तो ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपकी मदद करे, बिकॉज यस, इस वीडियो में कुछ बातें बताई गई हैं कि या कोई व्यक्ति जो आपके दिल के करीब है या आपके दिल के बिल्कुल करीब नहीं है, लेकिन आप फिर भी जानना चाहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। सो यस, ये वीडियो उनके बारे में है। आशा करती हूँ ये वीडियो में आपको पता चला कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। और एक चीज है कि आपको थोड़ा बहुत अनुमान लग जाता है जब किसी के मन में कुछ भी चलता है तो, लेकिन जब आप कंफर्म करते हैं कुछ ऐसे वीडियो में आकर देखकर, तो यू आर लाइक सुपर श्योर कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही उनके मन में चल रहा है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपको लगता है, इज दिस, क्या आपको लग रहा था कि बिल्कुल हाँ बिल्कुल इसी तरह की भावनाएं उनके मन में चलती है? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ओके, और यस, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बांटिए ताकि सबको पता लग पाए कि यस, अगर इनके दिल के करीब कोई व्यक्ति है या उनके दिल के बिल्कुल कोई करीब व्यक्ति नहीं है, उनके मन में क्या चल रहा है वो जानने में उनकी मदद मिल सकती है। ओके, तो यस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, मेरी चैनल से सब्सक्राइब रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये डेकोरेशन करने की ये चीज आपने चुनी है, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, अगर आपको भी ये नहीं पता है फिर भी आपने चुना है, तो देखते हैं ये आपके लिए क्या कहना चाहता है। ओके,
कि जो व्यक्ति आपके मन में है चांसेस है कि इस व्यक्ति से आप बिल्कुल दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं कि आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चांसेस है कि ये आपके एक्स है या फिर आपके फैमिली के कोई मेंबर है, आपके कोई फ्रेंड है, हूएवर दिस पर्सन इज, आप ये जान पाएंगे इस वीडियो के दौरान कि उनके मन में क्या चल रहा है आधी रात को। ओके, आधी रात को जस्ट डिपेंड्स वो कब सोते हैं उसके ऊपर है। तो चलिए देखते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर ये 3 कार्ड्स देखते हैं। उनका माइंड काफी ज्यादा सोचता है, काफी ज्यादा वेवर करता है। ओके, रात को सोने का टाइम होता है कि जब सबका माइंड बिल्कुल शांत हो जाता है और सब लुढ़क जाते हैं। ओके, लुढ़क जाते हैं, दैट मीन्स दे जस्ट फॉल अस्लीप। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि काफी ज्यादा इनका मन एक्टिव हो जाता है, माइंड, और हाँ मतलब बचपने वाली काफी ज्यादा चीजें ये सोचते हैं, काफी ज्यादा इमेच्योर चीजें ये सोचते हैं रात को बेड पर पड़े पड़े। और क्या सोचते हैं ये कोई ऐसा व्यक्ति है, ये है। और ये वाला जो कार्ड है ये कहता है कि ये बचपन के इनके कोई साथी है कि जिनके बारे में ये सोचते रहते हैं। देयर आर चांसेस कि इनका जो फर्स्ट लव है, इनको चाइल्डहुड में अगर किसी के ऊपर क्रश था, उनके बारे में ये सोचते रहते हैं। ओके, सी स्पॉइलर अलर्ट, हो सकता है कि आप अपने पति के बारे में, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में या फिर अपने लाइफ पार्टनर के बारे में ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर ये बात है, चल रही है, और आपको लग रहा है कि हाँ ये आपके अलावा किसी और के बारे में सोच रहे हैं, तो भाई ये वीडियो खत्म होने के बाद उनके साथ झगड़ा करने मत जाओ। ओके, सी दुनिया का कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि जो भी इंसान सोचता है वही वो करने वाले हैं। ओके, इंसान के मन में एक दिन में 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं। ओके, 60,000 तक के विचार आते हैं, और वो विचार कुछ भी हो सकते हैं। ओके, दिन के दौरान क्या हुआ, उनकी लाइफ में अब तक क्या हुआ, उसके हिसाब से उनका मन चलता है। सो डोंट गेट ट्रिगर्ड अगर यहाँ पर कुछ ऐसी बात हो रही है कि जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर ये कार्ड बता रहा है कि ये सोच रहे हैं फैमिली के साथ कहीं घूमने जाए, ऐसा सोच रहे हैं। बचपन की चाइल्डहुड के लवर के बारे में ये सोच रहे हैं। इनका जो फर्स्ट लव है उनके बारे में ये सोच रहे हैं। ओके, उनके बारे में क्या ये काफी ज्यादा सोचते हैं। उनके पास वापस जाकर बात करना, ऐसे ये सोच रहे हैं। उनके पास जाकर उनको कोई तोहफा देना, उनके साथ रिकनेक्ट करना, वापस कनेक्शन बिल्ड करना, वापस रिलेशन बिल्ड करना, वो ये सोच सकते हैं। या फिर ये भी सोच रहे हैं कि जब ये बचपन में इनका जब रिलेशन था, बचपन में मतलब एडोलेसेंस में 15 से 18 साल के बीच में जब इनका रिलेशनशिप था, तो ये कैसा फील करते थे, कैसे उनकी मुलाकातें होती थी, उसके बारे में भी ये सोच सकते हैं। ओके, नॉट नेसेसरी कि अभी वापस मिलने की सोच रहे हैं, बट यस उनके मन में पास्ट की जो मेमोरीज है वो वापस रीलिव करने के विचार, वापस उन्हीं मेमोरीज को याद करते रहना, वो भी ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ कार्ड्स है, आप ये जो सारे कार्ड्स है डेफिनेटली थोड़े बहुत तो या रोमांटिक वाली भावनाएं इनके मन में आती है, तो ये अपने पार्टनर को सोच के रोमांटिक वाली फैंटेसीज ये मन में सोचते रहते हैं। दूसरा, या तो ये किसी और के बारे में भी रोमांटिक फैंटेसी सोच सकते हैं। सी आपको एक बात बताऊं, दुनिया का हर एक इंसान किसी न किसी के साथ फैंटेसाइज जरूर करता है कभी ना कभी। ओके, एंड इट इज नॉट मतलब ये पक्की बात नहीं है कि अगर वो व्यक्ति शादीशुदा है तो अपने पार्टनर के बारे में ही फैंटेसाइज करेंगे, वो किसी और के बारे में भी फैंटेसाइज कर सकते हैं। ओके, ये एक चीज है कि जिसके साथ यू हैव टू बी जस्ट ओके, बिकॉज अगर इंसान किसी के साथ फैंटेसाइज कर रहा है उसका मतलब ये नहीं कि वो आपके ऊपर चीट कर रहा है। ये अलग बात है कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जिस व्यक्ति से आप शादी करते हैं उसके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में आपके मन में सोच भी नहीं आनी चाहिए। बट वो जो सारी सोच है, उस लेवल का कमिटमेंट शायद आज के जमाने में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ओके, वो शायद श्री राम ही कर सकते थे, उनके अलावा आई डोंट थिंक किसी के लिए पॉसिबल है। ओके, सो यस, अगर आपको लगता है उनके अलावा किसी के लिए पॉसिबल है तो मुझे कमेंट में डालकर बताइए किसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो ये एक कार्ड है कि काफी ज्यादा इनके मन में फैंटेसाइज करते रहते हैं दूसरे लोगों के बारे में या फिर किसी और व्यक्ति के बारे में या अपने पार्टनर के बारे में ही सोच कर ये फैंटेसाइज करते रहते हैं। दूसरा, किसी और के साथ फ्लर्ट करने की भी ये सोचते हैं
किसी व्यक्ति को जिनके ऊपर इनका दिल आ गया है, थोड़ा बहुत इनको अच्छे लगते हैं ये व्यक्ति, उनके साथ फ्यूचर में फ्लर्ट करने की सोच रहे हैं, या मन ही मन विजुअलाइज कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी फ्लर्ट कर रहे हैं। और ये तीसरा कार्ड कुछ ऐसा है कि जो शायद मैं आपको क्लियरली बता नहीं सकती, बिकॉज अगर मैं ये चीज यहाँ पे वीडियो पे बोलूंगी तो ये एडल्ट वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती हूँ एडल्ट वीडियो में कन्वर्ट हो। मैं चाहती हूँ हर एक व्यक्ति कि जो इसको देखता है वो एवरीबडी शुड बी एबल टू वॉच। या बच्चे तो वैसे भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन येस आई डोंट वांट दिस वीडियो टू बी मार्क्ड एज अडल्ट, तो इसीलिए मैं नहीं बता रही हूँ। लेकिन आप ये कार्ड देखकर अगर कुछ समझ जाता है तो यू कैन एक्चुअली जस्ट ट्राई योर बेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये घोड़ा है, यूनिकॉर्न है, जो भी है, इनके गले में पट्टा बांधा गया है। ओके, इनको बांधा गया है। ओके, तो यस, एडल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपके मन में आती है वो बात, तो वो चीज है। उसके अलावा फ्री और सेल्फ मतलब इनको ये भी लगता है कि अगर इनके कोई पार्टनर है या इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है, तो ये है, ये इनके मन में ये भी चलता रहता है कि अपने आप को ये फ्री कैसे करे, कैसे इनको फ्रीडम मिले। ओके, कैसे इनको फ्रीडम मिले, इसके बारे में भी ये सोचते रहते हैं। या तो इनको बंधे रहना अच्छा लगता है, इनको पार्टनर डोमिनेट करे और ये मतलब डिपेंडेंट हो जाए, वैसा भी इनको पसंद है। ओके, इसके बारे में भी ये सोचते रहते हैं। ये ऐसा भी सोचते रहते हैं कि अगर इनको किसी तरह से जेल में डाल दिया गया तो क्या होगा। आई जस्ट डोंट नो ऐसे उनके विचार क्यों है, लेकिन शायद उनके मन में ये भी विचार आते हैं, शायद हो सकता है कि इनके मन में कुछ पता नहीं, कुछ क्रिमिनल वाली भावनाएं भी आती रहती है कि इनको लगता है कि वो क्रिमिनल जैसे हैं, जिसकी वजह से भी ये वाले विचार हो सकते हैं उनके मन में। ओके, स्पॉइलर अलर्ट, अभी तक वो जो बात मैंने जो सोच रही थी वो नहीं बताई है। जैसा मैंने कहा इस वीडियो को फ्लैग हो सकता है, इसीलिए वो बात मैंने नहीं बताई है। सो यस, अगर आपको लगता है कि मैं क्या बताना चाहती थी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज यस, कमेंट्स फ्लैग नहीं होती है, वीडियो फ्लैग हो सकता है, तो वो इसीलिए वो बात मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ। ये वाला जो कार्ड है ये बताता है कि यस, बहुत ज्यादा पैसे का अबंडेंस लाइफ में होना चाहिए, इनको ये लगता है। ये लग्जूरियस वाली लाइफस्टाइल भी ये इमेजिन करते रहते हैं, इनको अच्छी लग्जूरियस लाइफस्टाइल भी चाहिए। Immediate action, a challenge you can successfully manage, a passionate relationship। तो यस, कोई ना कोई एक्शन जो ये लेना चाहते हैं, यस, इनके मन में जो प्लान चल रहा है, जो ये करना चाहते हैं, उसके बारे में ये एक्शन कैसे ले, उसके प्लान ये बनाते रहते हैं मन में। और अगर इनकी लाइफ में कोई चैलेंज चल रहा है, आई थिंक इनकी लाइफ में अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई डोंट केयर आप कब ये वीडियो देखते हैं, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब इनके मन में तब इनकी लाइफ में कोई चैलेंज चल रहा है, और उनके मन में ये चैलेंज को ये सॉल्व कैसे करेंगे, उसके अलग अलग सिनेरियो चलते रहते हैं। ये है, और ये जो कार्ड है, अनकॉन्शियस थॉट्स कमिंग टू सरफेस, कंटेम्पलेशन। अब जो मैं बातें बताने जा रही हूँ, देयर आर चांसेस के ऐसी बातें हर एक व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहा है, उनके वो जो पर्सन के बारे में सोच रहे वो नहीं हो सकता है। ओके, सबके लिए नहीं हो सकता है, बट स्टिल जो भी आ रहा है, आई जस्ट हैव टू से यस। यहाँ पर ये कार्ड देखो आप। ओके, ये कार्ड रह गया, वी हैव टू डू दिस वन। ब्रिंग फन इनटू एवरीथिंग यू डू, जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज और जॉब्स। हाँ, काफी ज्यादा चीजें इनके मन में चलती रहती है। इनके मन में ये भी चल रहा है कि इनको और एक पार्ट टाइम जॉब कुछ करना चाहिए। अगर ये जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम जॉब इनको करना है। अगर ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो काफी ज्यादा अलग अलग तरह के काम करने के बारे में ये सोचते रहते हैं। ओके, मल्टीटास्किंग करने के बारे में सोच रहे हैं। इनके मन में बहुत ज्यादा फैंटेसीज चलती रहती है। ओके, इनके मन में बहुत ज्यादा अलग अलग विचार आते रहते हैं, जो ये बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लस्टफुल विचार आते रहते हैं। ओके, डोंट फील बैड अगर किसी के बारे में, आपके नजदीक के व्यक्ति के बारे में बताया गया है तो उसी के साथ साथ बुरा भी मत फील करो, डर भी मत जाओ कि हाँ इसने मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच लिया। ऐसे विचार यूजुअली अगर व्यक्ति यंग है
तो ऐसे विचार आते ही रहते हैं सबके मन में, सो विच इज परफेक्टली नॉर्मल, ओके। लेकिन यस, आप हैक कर रहे हैं, आप उनके माइंड में हैक करके आप जान रहे हैं कि क्या चल रहा है, तो इसीलिए आपको पता लग रहा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होता तो आपको नहीं भी पता होता। ये वाला जो कार्ड है ये कहता है अनकॉन्शियस थॉट कमिंग टू सरफेस कंटेम्पलेशन। अब ये जो यहाँ पर बताने जा रही हूँ, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ओके। या तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या तो दिस इज समथिंग स्केरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस तरह से कि ये व्यक्ति अपने अंदर के जो अनकॉन्शियस माइंड के थॉट्स हैं, जब भी ये रात को सोने जाते हैं, धीरे धीरे उनके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर के थॉट्स, उसके अंदर का जो नॉलेज है, उसका विजडम है, वो धीरे धीरे सरफेस पर आने लगता है और उसके बारे में ये सोचते रहते हैं। तो अगर ये व्यक्ति स्पिरिचुअल है तो काफी ज्यादा हाई लेवल के ये व्यक्ति हो सकते हैं, ओके। और एक चांसेस है कि ये जो व्यक्ति है ये मतलब नए सोल नहीं है, काफी पुराने सोल हो सकते हैं। तो जो व्यक्ति जिसका सोल जितना पुराना, उसका लेवल उतना ज्यादा होगा। और इसके ऊपर से एक बात याद आई कि स्वामी विवेकानंद जब वो सोते थे तो उनको एक तरह का सपना कह सकते हैं या कुछ तरह के विजन उनको हर रोज आते थे। तो उनके गुरुजी ने एक दिन उनको कहा कि मेडिटेशन करने के टाइम पर आपको कुछ ऐसा इमेजिन करना है या एक्सपेक्ट करना है कि जब आपका एक लेवल आ जाएगा मेडिटेशन करते हुए, तब कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको होंगे। और उसी टाइम पर स्वामी विवेकानंद जी ने उनको कहा, लेकिन ऐसा मतलब दिस इज नॉट अ लेवल, ये कोई लेवल नहीं हुआ मेडिटेशन करने का, कोई विक्ट्री लेवल, क्योंकि ऐसा तो हर रोज होता है रात को सोने के टाइम पर। तो तब उनको पता चला कि जो इतना हाई लेवल के जो मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस है, उनको बस बचपन से रात को सोने के टाइम पर आते थे, ओके। तो ये एक है कि जो बहुत ही हाई लेवल के व्यक्ति होते हैं, बहुत ही हाई लेवल के सोल होते हैं, उनके साथ ये होता है। बाकी अनकॉन्शियस माइंड जो है, इंसान का अनकॉन्शियस माइंड, उसके अंदर इतने ज्यादा रहस्य छिपे हुए हैं कि वो सरफेस पर नहीं आते हैं। वो किसी के कॉन्शियस माइंड में किसी को पता भी नहीं चलता है, किसी के सबकॉन्शियस में भी नहीं आते हैं। बिकॉज अनकॉन्शियस माइंड में यूनिवर्स के बहुत बड़े बड़े राज दफन है। और इट इज नॉट, मतलब सामान्य जो सोल होता है, साधारण इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है उस लेवल का नॉलेज अगर उसको पता चले तो इसीलिए अनकॉन्शियस लेवल के थॉट्स इनको आते हैं कि जिसके बारे में ये सोचते हैं रात को, दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग। यस, ये सोल काफी ज्यादा एडवांस्ड हो सकता है, जिसके बारे में आप ये वीडियो देख रहे हैं। एट द सेम टाइम दिस कैन बी स्पार्क ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑल्सो। किसी व्यक्ति को अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब मानसिक अगर बीमारी है किसी को, तो उस व्यक्ति के अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। और यस, जो अनकॉन्शियस माइंड की जो सारी बातें हैं, अनकॉन्शियस माइंड का जो सारा विजडम है या नॉलेज है हम कह सकते हैं, या इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, वो सारा कुछ खुल जाता है, उसके ऊपर इनका कंट्रोल नहीं रहता है और ये अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं कि किस तरह से उस नॉलेज को, इस विजडम को वो ले सकते हैं, ओके। तो ये है। और अगर किसी व्यक्ति को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, यस, साइकोलॉजिकली अगर इनको मेंटली वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको डेफिनेटली उनके साथ जाकर बात करनी चाहिए, ओके। बिकॉज अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आपको इसको लाइटली नहीं लेना है। बिकॉज यस, देयर आर चांसेस के इनके मन में सुसाइडल थॉट्स भी हो सकते हैं, ओके। सुसाइडल थॉट्स हो सकते हैं। एट द सेम टाइम घर से भाग जाने वाले थॉट्स भी हो सकते हैं। आपको एक बात बताऊं, घर से भागने वाली जो बात है, घर से भागना या घर छोड़कर कहीं और जाकर अकेले अपना जीवन शुरू करना, अगर आप 1950, 1960s के दौरान अगर ऐसी बात करते हैं तो तब माना जाता था कि आपके साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू। लेकिन आज के जमाने में तो कितने ज्यादा ऐसे सोलो रहना पसंद करते हैं, खुद की जिम्मेदारी अपनी खुद लेकर अपनी लाइफ को जीना पसंद करते हैं, ओके। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा सोच भी लिया तो। लेकिन इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग, अगर इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तब अगर वो घर से चले जाएंगे तो शायद उनका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा कि वो कहाँ चले जाते हैं, ओके। और इसीलिए उनके ऊपर ज्यादा ध्यान रखना, ज्यादा इनके ऊपर नजर रखने की बारी आ सकती है, इफ दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग, इफ दिस इज व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। उसके बाद ये कार्ड बताता है जस्टिस। तो इनके मन में जस्टिस के बारे में भी काफी ज्यादा थॉट्स आ सकते हैं। देयर आर चांसेस कि इनको ये भी लगता है शायद इनकी लाइफ में इनको शायद इस मामले में भी गिल्टी फील होता है। अगर इनके मन में सेक्स के विचार ज्यादा आते हैं तो भी इनको गिल्टी फील होता है, इनको लगता है कि ये अच्छे इंसान नहीं है, ये गंदे इंसान है।
इसीलिए इनको लगता है कि जस्टिस इनके लिए यही है कि वो सुसाइड कर ले या फिर वो अपनी जान ले ले, बिकॉज उनके मन में ऐसा विचार नहीं आने चाहिए। चांसेस है कि उनके मन में वो जिसके साथ फैंटासाइज करते हैं उनके साथ उनके साथ उनको फैंटासाइज नहीं करना चाहिए, इसीलिए भी उनको गिल्ट वाली फीलिंग आती है। सी सेक्सुअल फीलिंग्स आर समथिंग के जिसके ऊपर आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहेगा। आप क्या फैंटासाइज करते हैं, किसके लिए फैंटासाइज करते हैं, कई बार आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो बस कोई सोच जो आपने कभी सोचा और उसके बाद आपने ऐसा कुछ किया नहीं, उसके बारे में आपको गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। ओके जी हाँ, यस, सो उसके लिए यू डोंट हैव टू टेक योर लाइफ। ठीक है, पहले तो सुसाइड के विचार ही गलत है। सुसाइड तो दुनिया का कोई भी इंसान दे आर नॉट एलिजिबल, बिकॉज इंसान का जो जन्म है वो गॉड की मर्जी से होता है, और इंसान का जो जन्म जब खत्म होता है वो भी गॉड की मर्जी से ही होना चाहिए। अगर आप वो पावर को अपने हाथ में लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को नाराज कर सकते हैं अपने आप से, और आपके सोल को पनिशमेंट मिल सकता है अगर आप ऐसा करेंगे तो। ओके, सो यस, एज इट इज ये जो वीडियो है आप देख रहे हैं, जो व्यक्ति ऐसा सोच रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं, आप उनको ये वीडियो दिखा सकते हैं। स्पेशली ये वाला पार्ट सुसाइड के बारे में जो भी कहा वो वाली बात आप उनको सुना सकते हैं, ताकि उनका माइंड बदल सकता है। लेकिन अगर ये सुसाइडल है ये व्यक्ति जिसकी बात हो रही है, तो उनको डेफिनेटली आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ रिस्क। आप इनके साथ मतलब जिसके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और इसीलिए इनको साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाना जरूरी है, ताकि उनकी जो मेंटल कंडीशन है उसको जल्दी से अच्छे से ठीक किया जाए। एंड यस, एक और बात, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना उसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति पागल है। ओके, इंडिया में मैंने ये चीज देखी है, अगर किसी व्यक्ति को साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाना पड़े तो पीपल से अच्छा हाँ ये तो पागल है, इसलिए उनको पागलों के डॉक्टर के पास ले गए। आप अगर उस मेंटालिटी से बाहर ही नहीं आएंगे तो आप शायद अपने ही नजदीक के लोग जिसको आप चाहते हैं आप उन्हीं का बिगाड़ेंगे। ओके, बिकॉज यस, इट इज टोटली फाइन। अगर इंसान ने बहुत ज्यादा उन्होंने दुख झेले हैं तो कभी कभी इंसान के मन के लिए डिफिकल्ट हो सकता है उस सारे दुख को, वो सारी मेमोरीज को अपने आप से झेलना, और इसीलिए कभी कभी अगर साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की मदद लेकर भी अगर इस व्यक्ति को मतलब जानने को मिलता है कि कैसे वो अपने दुख के साथ कोप अप कर सकते हैं, कैसे वो अपने माइंड के साथ कोप अप कर सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से ऐसे लोग भी बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर सकते हैं। तो ये एक चीज है। उसके अलावा इनके मन में घर से दूर जाने की भी भावना हो सकती है, घर से भाग जाने की भी भावना हो सकती है, जस्टिस करना, किसी के साथ अन्याय करने की भी भावना हो सकती है, सोच हो सकती है। इनके साथ बहुत गलत हुआ और जो भी गलत हुआ है वो उनका सही होना चाहिए, यूनिवर्स को जस्टिस करना चाहिए, ऐसे भी इनके मन में ख्याल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है जो सारे जवाब मतलब वो सारी बातें हैं कि जो ये सोच रहे हैं रात को सोने से पहले। ओके, ये सारे विचार उनके मन में चलते रहते हैं। तो आशा करती हूँ इस वीडियो में से आपको कुछ क्लैरिटी मिल पाई कि क्या एग्जैक्टली उनके मन में चल रहा है। और जैसे सबको पता होता है, सबका इंट्यूशन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सबको पता है कि किसी के मन में क्या चल रहा है, लेकिन कभी कभी बस कुछ ऐसे वीडियो देखकर कंफर्म करने की आवश्यकता पड़ती है कि हाँ भाई जो आप सोच रहे थे वो बिल्कुल सही अनुमान आपने लगाया था। तो अगर आप ये वीडियो को देखकर आपको अनुमान लग गया है, आपको पता लग गया है कि उनके मन में क्या चल रहा है, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि इस वीडियो ने आपकी कैसे मदद की। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो की बातें आपको पसंद आई, अगर आपको लगा कि थोड़ा सा भी यहाँ पर कुछ यूजफुल बताया गया है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। इतने ज्यादा लोग मतलब उनके मन में क्या क्या चलते रहता है। अगर आपके करीबी कोई व्यक्ति है जिसको आप चाहते हैं, आपको जरा भी नहीं पता है कि वो क्या सोच रहे हैं, दिस इज अ वेरी गुड वीडियो फॉर दैट, ताकि आप उनका ख्याल रख सकते हैं। स्पेशली अगर ये व्यक्ति ऐसा है कि जिसको आप जो आपकी नहीं सुन रहे हैं और इनकी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये चमकीला वाला फ्लावर अगर आपने चुना है, तो देखते हैं कि आपके लिए ये कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं। ओके,
जो भी व्यक्ति आपके मन में है वो रात को क्या सोचते हैं अकेले में, जब या रात को सब काम खत्म करने के बाद ये क्या सोचते हैं उसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिस इज लाइक अ वेरी ये वाला जो रीडिंग है, इनके ये काफी डिप्रेस्ड पर्सन है, इनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन का प्रॉब्लम रहता है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड मतलब सेल्फ सैबोटाइजिंग थॉट्स। इनके मन के ख्याल हमेशा ऐसे हैं कि वही बुरे इंसान है, मैं ही बुरा हूं, मैंने ही कुछ गलत किया होगा, इसीलिए मेरे साथ ऐसा होता है, इसीलिए मेरे सारे काम गलत हो जाते हैं। तो वो सारी बातें उनके मन में हमेशा चलती रहती है, कुछ उस तरह की बातें। और इनको लगता है कि जो भी इनके साथ जो भी हो रहा है लाइफ में, इनके साथ जो भी हो रहा है सभी मतलब हाँ मेरे ही कर्म कुछ खोटे होंगे जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है, एंड आई टोटली डिजर्व इट। ओके, इनके मन में कुछ ये सारी बातें चल रही है। तो जी हाँ, ऐसे उनके कुछ विचार होते हैं। उनके ये कुछ शायद इविल आई के ऊपर भी मानते हैं, इविल आई कि कोई है कि जो इनके बारे में अच्छा नहीं सोचता है, इनके ऊपर कुछ बुरा करना चाहता है, इनकी लाइफ में कुछ बुरा हो जाए ऐसी इच्छा रखता है। इनके मन में इविल आई ब्लैक मैजिक के ऊपर भी ये विश्वास करते हैं, और इनके मन में ये भी चलते रहता है कि कोई ना कोई इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है जब ये रात को सारे काम खत्म करके सोने जाते हैं तब। ये जो व्यक्ति है इनका माइंड शायद ऐसा हो चुका है, इनका माइंडसेट कुछ ऐसा हो चुका है ऑलरेडी कि बहुत ज्यादा नैरो माइंडेड रहे हैं अपनी लाइफ में शायद अब तक, और अब ये ब्रॉड माइंडेड होना चाहते हैं। अब ये अपने माइंड को ज्यादा एक्सपांड करके मतलब सोचना चाहते हैं, बिकॉज दुनिया का हर एक व्यक्ति एक ही तरह से जी कर बोर हो जाता है, उसके बाद सोल को कुछ और एक्सप्लोर करना है। और इसीलिए अगर इन्होंने अब तक काफी ज्यादा नैरो माइंडेड तरह से जीवन जिया है, तो अब उनको थोड़ा बहुत ब्रॉड माइंडेड बनने की इच्छा हो सकती है, टोटली डुएबल। ओके, अब और उसके अलावा इनके मन में रिलीजियन इनके धर्म के बारे में बहुत ज्यादा ये सोचते रहते हैं, बहुत ज्यादा धार्मिक है ये व्यक्ति। ओके, और अपने धर्म में ये कैसे आगे बढ़े, बहुत ज्यादा धार्मिक कार्य ये कैसे करे, उसके बारे में ये सोचते रहते हैं। ओके, यस, रिलीजन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने धर्म के बारे में ये सोचते रहते हैं। वो अपने धर्म को किस तरह से और ज्यादा बेहतर तरह से फॉलो करे वो भी ये सोचते रहते हैं। इनके मन में शायद अगर किसी के लिए प्यार है तो ये सोचते रहते हैं कि वो उनके साथ रिलेशनशिप कैसे सुधारे, कैसे रिलेशनशिप शुरू करे। यस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। देयर आर चांसेस कि इनका ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है किसी के साथ, या फिर ये सोच रहे हैं कि वो उनके लायक ही नहीं है, और लेकिन फिर भी ये कभी ना कभी ये भी सोचते हैं कि उनको अपने रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए। अगर ब्रेकअप हो गया है फिर भी चांस देना चाहिए, या अगर कहीं पर शुरुआत हुई ही नहीं है फिर भी ये चांस देना चाहते हैं। ये वाला कार्ड दिखाता है कि इनको एक तरह से बैलेंस्ड व्यक्ति रहना है। इनका गुस्सा काफी ज्यादा हो सकता है, या फिर ये काफी ज्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं। जो ईगोइस्टिक लोग होते हैं, नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, अपने बारे में बिल्कुल कम सोचने वाले, अपने बारे में बिल्कुल बुरा सोचने वाले भी ईगोइस्टिक होते हैं। ओके, यस, बिकॉज ईगो का काम ही यही है, या तो बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बातें सोचना, या तो बहुत बुरी बुरी बातें अपने बारे में सोचना। वो सब सोचने पर अपने आप को मजबूर कर देता है, वो है ईगो। ओके, सो यस, काफी ज्यादा ईगोइस्टिक इनके माइंड में है, और इनको बैलेंस होना है। वो उनके मन में हमेशा सोच चलते रहते कि वो अपने आप को बैलेंस्ड व्यक्ति कैसे बनाए।
तो जी हाँ, ये बैलेंस होने के बारे में सोचते हैं, किस तरह से वो बैलेंस्ड हो सकते हैं वापस, वो भी ये सोचते हैं। शायद अगर इनका डिप्रेसिव वाला माइंडसेट है तो इनको ये लगता है कि पहले ये ऐसे डिप्रेस्ड नहीं रहते थे और वापस अगर उनको अपना माइंडसेट सुधारना है, वापस उनको पहले जैसा बैलेंस लाना है, तो वो कैसे ला सकते हैं। इसके अलावा ये काफी गुस्से वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं। ओके, तो जी हाँ, अगर ये काफी गुस्से वाले व्यक्ति है तो भी इनके मन में ये सोच चल रहा है कि वो कैसे अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे अपना गुस्सा बैलेंस कर सकते हैं। ये बताता है कार्ड के विशेस कम ट्रू, ड्रीम्स फुलफिल्ड, मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ। यस, इनकी काफी ज्यादा विशेस चलते रहती है अपने माइंड में। और हाँ, मतलब ये थोड़ा फेरी टेल वाला यहाँ पे लुक है कि जो कोई लड़की है उसकी विश ये फेरी पूरा कर रही है उसको, या मैजिकली कुछ गाउन पहना के। तो इनकी जो भी विशेस है, इनके मन में ये भी परी कथाएं जैसी चलते रहती है कि काश कोई आकर उनकी विशेस पूरा कर दे। ओके, ऐसे भी उनके मन में विचार आते रहते हैं। या ये टोटली फिल्मी है ये वाला विचार, बट यस, ऐसा सोचते हैं। सी, लॉट ऑफ पीपल थिंक दिस। नॉर्मल आप पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति है, बहुत ज्यादा अच्छे से अपने दुनिया देखी है, फिर भी हर एक व्यक्ति के मन में एक ये विचार होते ही रहता है, होता ही है कभी ना कभी कि भाई काश कोई जीनी आ जाए, काश कोई परी आ जाए कि जो उनकी विशेस पूरी कर दे। ओके, a choice of security over risk, enjoyment of wealth। ये एक किसी व्यक्ति ने अगर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी भुगती है, किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखे हैं, तो यस ये व्यक्ति हमेशा अपने लिए यही सोचने वाले हैं कि सबसे पहले हर एक चीज को साइड पे रखो, सबसे पहले उसकी लाइफ सिक्योर होनी चाहिए। अगर दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो उसकी लाइफ में उसको इनसिक्योरिटी फील करवाए, तो ये व्यक्ति उससे दूर रहना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी चीज है, अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर इनको इनसिक्योरिटी फील होती है, तो वो चीजों को, वो जगह को भी वो दूर करना चाहते हैं। सो ये एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं ये जो व्यक्ति है कि इनके लिए सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। अभी लाइफ में ये कुछ भी कर सकते हैं, बस इनको सिक्योर फील होना चाहिए। तो अगर किसी के पास जाने से इनको सिक्योर फील नहीं होता है तो वो उस व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे, चाहे उनको सबसे ज्यादा वो प्यार ही क्यों ना करते हो। एंजॉयमेंट ऑफ वेल्थ, हाँ, या चॉइस ऑफ सिक्योरिटी और रिस्क, एंजॉयमेंट ऑफ वेल्थ। हाँ, एंजॉयमेंट ऑफ वेल्थ तो है, काफी ज्यादा पैसे, काफी ज्यादा वेल्दी लाइफ, लग्जूरियस लाइफस्टाइल ये एंजॉय करना चाहते हैं। बॉन्ड बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, हाँ, ये मेडिटेशन भी करते हैं रात को। ओके, लेट नाइट ये मेडिटेशन भी करते हैं। अब यूजुअली मेडिटेशन लोग दिन में करते हैं, सुबह करते हैं, लेकिन ये देर रात को करते हैं। एंड आई थिंक विच इज टोटली ओके, बिकॉज हर एक व्यक्ति का अलग अलग टाइम होता है। अगर आप मेडिटेशन की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके मन में विचार हो सकता है कि अच्छा, तो हम रात को भी मेडिटेशन कर सकते हैं। सी, दिन में पूरा दिन ऐसे ही खत्म हो जाए, आप बिल्कुल मेडिटेशन ना करो, उससे तो बेहतर है कि आपको जब भी टाइम मिलता है आप करो। तो आधी रात को भी अगर याद आया और कर लिया, देन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस आप बिठाना चाहते हैं, आपका डेली मेडिटेशन का रेगुलर आप एक रेगुलरिटी आप उसमें लाना चाहते हैं, तो कोशिश करो कि आप सुबह का टाइम या फिर शाम का टाइम, सूर्योदय या सूर्यास्त का टाइम आप चुनो मेडिटेशन के लिए। ओके, एक और बात है, अगर ये व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में है, ओके, तो ये आपको लेकर कहीं पर भाग जाना चाहते हैं, आपको भगाकर शादी करना चाहते हैं आपसे, ये एक बात हो सकती है। उसके अलावा दूसरी एक और बात है कि बिकॉज ये व्यक्ति डिप्रेस्ड है, काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हो सकती है इनके ऊपर, और ये शायद काफी ज्यादा अपनी लाइफ से कंटाल गए हैं, या इनकी प्रेजेंट लाइफ से, और इसीलिए ये कहीं पर सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहते हैं ताकि यस उनको अपनी परेशानियों से, अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा मिल सके। ये भी एक चीज हो सकती है कि या जैसे मैंने कहा डिप्रेसिव माइंडसेट है, तो ये भी चांसेस है कि नोट कुछ कहीं पर ये छोड़कर चले जाना चाहते हैं, कहीं पर भागकर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहते हैं कि जहां पर इनको कोई नहीं जानता है। स्पेशली अगर इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां रही है, अगर जिम्मेदारियां नहीं है तो पास्ट में उनके एक्शंस कुछ ऐसा रहा है, उनका बिहेवियर कुछ ऐसा रह चुका है कि जिससे बहुत ज्यादा लोग इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, इनके साथ रहना नहीं चाहते हैं, इनका बिहेवियर जिसको पसंद नहीं है। अगर ऐसे बहुत ज्यादा लोग इन्होंने बहुत ज्यादा किसी के साथ 36 का आंकड़ा बना लिया है पिछले कुछ सालों में,
तो इनके मन में दे जस्ट फील अनकंफर्टेबल, बिकॉज वो बहुत ज्यादा वो रायता फैला चुके हैं कि अब जिसे वो सुधारना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग हैं। और इसीलिए इनको लगता है कि ये घर छोड़कर कहीं पर भाग जाना चाहते हैं, सभी अपनी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है सब कुछ समेट कर चले जाना चाहते हैं, ताकि कहीं और जाकर ये एक नई शुरुआत कर सके, जैसे कोई नया जन्म इनको मिले वैसी ये शुरुआत कर सके। देयर आर चांसेस इनको नया जन्म लेने की भी इच्छा हो सकती है। बट येस अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर ले, दैट डजंट मीन कि उसको तुरंत नया जन्म मिलेगा, वो भी अच्छी जगह पे मिलेगा। सुसाइड करने से तो एक्चुअल में बुरा जन्म मिलता है, बिकॉज प्रेजेंट की जो लाइफ है उस लाइफ का आपने चैलेंज आप नहीं पचा पाए, आप नहीं सॉल्व कर पाए, जिसकी वजह से आपने क्विट करके दूसरा अपनी जान दे दी, और जिसकी वजह से अगली लाइफ में और ज्यादा आपके प्रेजेंट के जो प्रॉब्लम्स है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, उससे भी ज्यादा जीवन विकट हो सकता है, बिकॉज आपने अपनी जान ली, आपने यूनिवर्स का जो जन्म मरण का जो साइकिल है वो आपने खुद ने दखल अंदाजी करके आपने ब्रेक किया, तो इसीलिए उसका पनिशमेंट भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। सो दैट इज वाई देयर आर नो चांसेस कि आप अगर आप ऐसा करेंगे तो दूसरा जन्म अच्छा ही मिलने वाला है। देयर आर नो चांसेस अगला जन्म बुरा मिलेगा, और इससे भी बुरा मिलेगा अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो। ओके, अब अब आई एम नॉट कर्सिंग एनीवन, बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं कि जो सुसाइड कर चुके हैं। मैं किसी को कर्स नहीं कर रही हूँ, मैं किसी के बारे में जज नहीं कर रही हूँ कि उनके साथ ऐसा ही होगा, बट दिस इज थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा विजडम है कि जो मुझे लगता है सही है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अगर आप में से कोई आपके करीब का कोई व्यक्ति है कि जिसने सुसाइड किया है, आई एम लाइक सो सॉरी फॉर दैट, मैंने ये बात कही, अगर आपको बुरा लगता है जस्ट फॉरगिव मी फॉर दैट। ओके, तो ये है। और अगर इन्होंने प्रेजेंट लाइफ में कहीं पर भाग जाते हैं, और भागने के बाद अगले नए सिरे से अपना जीवन शुरू करेंगे, और जीवन शुरू करने के बाद अपना जो पास्ट है उसे हिडन रखेंगे, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसे हिडन रखेंगे, इन्होंने कौन से बड़े बड़े कांड किए हैं वो हिडन रखेंगे, और एक हम कहते हैं उसे कोवर्ट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल शुरू करेंगे। ओके, तो ये भी उनके मन में हो सकता है कि कुछ इस तरह से इनको अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना है। और एक बात है, रात को ये मेडिटेशन करते हैं, मैंने बताया ही आपको, बट एट द सेम टाइम ये व्यक्ति काफी ज्यादा एडवांस्ड लेवल पर हो सकते हैं, बिकॉज बॉन्डिंग बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिर्फ मैंने मेडिटेशन नहीं कहा है, एक्चुअल में मेडिटेशन ये होता है कि इंसान अपने अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया दोनों को कनेक्ट कर सके। ये व्यक्ति ऑलरेडी वो कर रहे हैं, जो अच्छी बात है, राइट? इट इज अ गुड थिंग फॉर देम। एंड लुकिंग एट द अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट दे हैव गॉन थ्रू, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स से गुजर चुके हैं, और इसीलिए शायद इतने ज्यादा ड्रास्टिक विचार इनके मन में आते रहते हैं। ओके, मैंने सुसाइड की बात कही है, बट देर आर नॉट ऐसा चांसेस नहीं है कि ये व्यक्ति सुसाइड कर ही लेंगे। ओके, ऐसे बहुत से लोग हैं, इनफैक्ट एक रिसर्च से पता चला है कि 98% लोग, दुनिया के जो लोग हैं उनमें से 98% लोग हैं कि जिनको कभी ना कभी सुसाइड के विचार आते ही हैं। ओके, आए ही हैं अपनी लाइफ में, अभी अगर इसके बाद नहीं सोचते हैं, लेकिन अब तक तो कभी ना कभी आए हैं। और इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर किसी व्यक्ति ने सुसाइड का सोचा है तो वो सुसाइड करेगा ही करेगा। ओके, सो अगर ये व्यक्ति आपके दिल के बहुत करीब है और आप ये जान रहे हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, और सुसाइड वाले जो शब्द अगर आप सुने तो आप शायद टेंशन में आ सकते हैं। सो ये थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन है, लेकिन इट इज नॉट ऑल्सो कंफर्मेशन कि वो कभी सुसाइड नहीं करेंगे। उनके मन में विचार जरूर आते हैं, इट जस्ट डिपेंड्स उनका मानसिक संतुलन कैसा है, उसके आधार पर वो डिपेंड करेगा कि वो अपने आप को कितना संभाल पाते हैं जब ऐसे विचार आते हैं तब। ओके, तो जी हाँ, तो उनका एक लेवल पता चल गया कि काफी ज्यादा हाई लेवल के है, बिकॉज इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड को कनेक्ट करते हैं जब ये मेडिटेशन करते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। ये अपने जीवन में से काफी ज्यादा कार्मिक समय को ये देख चुके हैं, ऑलरेडी देख रहे हैं, उसके बारे में ये सोचते रहते हैं कि उनके कर्म ही है बुरे होंगे कि जिसकी वजह से उनकी लाइफ में हो रहा है। तो दे आर एक्चुअली पॉन्डरिंग ओवर इट। हो सकता है कि अपने आप के ऊपर तरस भी खाते हैं कि भाई मेरे साथ ये क्या हो गया, हाय मेरे साथ क्या हो गया। ये लोगों की हैबिट होती है, विक्टिम वाली मेंटालिटी। ऑल्सो बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दुनिया का हर एक व्यक्ति कभी ना कभी विक्टिम मेंटालिटी का शिकार हो ही जाता है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, आपको उनके बारे में कुछ अच्छा क्लैरिफिकेशन मिला कि ये कैसी सोच रखते हैं। ओके, सो एक और चीज है
ये जो व्यक्ति है, इसके मन में और क्या चलते रहता है, इनके मन में पॉलीगैमी, एक व्यक्ति, उसके एक से ज्यादा पार्टनर, उसके बारे में भी इनके मन में विचार चलते रहते हैं। अगर इनके लाइफ में एक पार्टनर है तो दूसरा पार्टनर भी वो लेकर आए, ऐसे कुछ इनके मन में विचार चलते रहते हैं। सो यस, दिस कैन बी अ शॉकिंग थिंग फॉर यू, बट यस, ये एक विचार उनके मन में चल रहा होता है कभी ना कभी। ठीक है, सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ इस व्यक्ति को आप अच्छे से समझ पाए, इनके मन में क्या विचार चल रहा है उसको आप अच्छे से समझ पाए। प्लस डेफिनेटली सुसाइड वाली बात है तो आपको इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर ये व्यक्ति आपके करीब है तो इनके साथ आप बात कीजिए। आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा अगर इनके मन में ऐसा चल रहा है तो, थोड़ा बहुत अगर इनका बिहेवियर इरेटिक है, अगर ये मानसिक असंतुलन वाले कुछ साइंस आपको दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इस रीडिंग जो सुसाइड वाली बात है उसको आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए और इनके साथ जाकर बात करो, इनको कंफर्ट करो। अगर जरूरत पड़े तो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर भी इनको मिलवाओ, बिकॉज इनका माइंड में से जो वो नेगेटिव विचार है वो सारे निकल जाने चाहिए, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात, मान लो कि आपने किसी और के बारे में रीडिंग आपने देखा और वो व्यक्ति आपके कांटेक्ट में भी नहीं है, दूर दूर से, लेकिन आपको डेफिनेटली लगता है कि ये थोड़े बहुत सुसाइडल है। तो अगर ऐसा है तो उनके करीबी कोई व्यक्ति है, उनके साथ आप बात करो। एट द सेम टाइम ये एक रीडिंग है, जैसे मैंने कहा इनके मन में क्या सोच चल रही है वो ये रीडिंग बताता है, बट एट द सेम टाइम देयर आर नॉट चांसेस कि जो भी इस रीडिंग में बताया गया है, जो भी इनके माइंड में चलते रहता है, जो भी ये सोचते रहते हैं, सब कुछ वो करेंगे ही करेंगे, राइट। वो उनकी सोच है। इंसान बहुत ज्यादा चीजें सोचता है लेकिन वो करता सब कुछ नहीं है, और इसीलिए इस बात को लेकर बड़ा सा बखेड़ा मत बना लीजिए। डोंट गेट फ्रीक्ड आउट, इंटेलिजेंटली इस परिस्थिति को हैंडल कीजिए। एंड यस, आई एम श्योर आप इस परिस्थिति को हैंडल कर पाएंगे। आई एम श्योर आप अपने इस रिलेशनशिप को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, सो इसके अलावा और कुछ बताना नहीं है मुझे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज इस चैनल में भविष्य में जो भी वीडियोस पोस्ट होते हैं आप जरूर उसका आपके लिए यूजफुल रहेंगे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, ओके, आपको इस वीडियो में से कौन कौन सी बातें मैच होती हुई लगी। आई नो सबकी सभी बातें अगर मैच हुई लगती है, फिर भी आप थोड़े बहुत पॉइंट्स आप मुझे बता सकते हैं, राइट। सो यस, वो आप बता सकते हैं। इस वीडियो में से आप वीडियो को देखकर आपको क्या विचार आए वो भी आप बता सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं बताना चाहते हैं तो बस हाय हेलो कहना चाहते हैं तो बस हाय भी बोल सकते हैं मुझे, ओके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, लोगों के साथ जरूर रिमेम्बर दिस, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। दिस इज लाइक अ सुपर यूजफुल वीडियो फॉर एवरीवन, बिकॉज दुनिया का हर एक व्यक्ति अगर उनके चाहने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है अगर वो जान ले। ज्यादातर लोगों का फोकस रहता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, मेरे क्या विचार है, मैं क्या सोचती हूँ, काश लोगों को पता चले, ओके। तो आप अगर किसी दूसरे के बारे में वो क्या सोच रहे हैं वो जानना चाहते हैं, सो दिस इज द वीडियो फॉर दैट। वहां से चलकर आप अपने रिश्ते को सुधारना शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। यस, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।